हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैटरी के बारे में पढ़ा कि बैटरी में एक ईएमएफ होता है। बैटरी सर्किट के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। बैटरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो बैटरी होती है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जिसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है बैटरी के अंदर ही, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि यदि एक सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा बैटरी लगा दी जाए तो पोटेंशियल जुड़ता है, ऐड होता है या माइनस हो जाता है या एज इट इज़ रहता है या उससे क्या होता है। तो हम जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर तो दो प्रकार से कर सकते हैं, सीरीज में कर सकते हैं या पैरेलल में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज सपोज करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक आज अपने दोनों। सपोज करते हैं कि वी हैव टू सेल्स। एक सेल का ईएमएफ है E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरी सेल का ईएमएफ है E2, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। इन दो सेल्स को मैंने किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया, ये दो सेल्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स की वजह से इस सर्किट को कितना पोटेंशियल मिल रहा है मुझे वो निकालना है। बेसिकली मुझे क्या निकालना है कि ड्यू टू बोथ दीज सेल्स मैं सर्किट को क्या दे रहा हूं। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो, देखो यदि हम एक बैटरी लगाते तो वो कुछ पोटेंशियल देती, दूसरी बैटरी लगाते तो भी वो देती। हमें क्या निकालना है कि दोनों की वजह से उस सेल के अंदर, उस सर्किट के अंदर क्या जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए, तो बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि भैया ये दो टर्मिनल हो गए मेरे पास, मैंने इनको तीन टर्मिनल बांट लिया, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालूंगा, VAB निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालूंगा, VBC निकालूंगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल VAC निकालेंगे, विच इज इक्वल टू VAB प्लस VBC, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, सिंपली जोड़ देंगे इन दोनों को। जब हम इन दोनों को सिंपली जोड़ सकते हैं तो हम निकालेंगे VAC इज इक्वल टू VAB प्लस VBC। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, केवल VAB कैलकुलेट करेंगे, यहां से VBC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, यदि ये कोई सी सर्किट के अंदर कनेक्टेड है तो डेफिनेट सी बात है कि यहां से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। जब यहां से कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है तो इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट के अंदर यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा और यहां से जो पोटेंशियल अप्लाई होगा, तो पोटेंशियल का ईएमएफ के साथ रिलेशन आता है अपना V इज इक्वल टू E माइनस IR एच। V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR, ठीक है। तो यहां से जब I करंट फ्लो कर रहा है तो इस सर्किट के, इस बैटरी से जब I करंट फ्लो किया तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप आया I इंटू R ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना है, E1 इसका ईएमएफ है। तो मेरे पास VAB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि VAB बराबर क्या होगा मेरा E1 माइनस में IR1, ठीक है। यही करंट इस बैटरी में से फ्लो किया क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, और सीरीज का मतलब ही क्या है कि द फ्लो ऑफ चार्ज विल बी सेम, करंट सेम रहेगा, ठीक है। करंट सेम रहेगा तो VBC भी क्या आ जाएगा, VBC मेरे पास आ गया E2 माइनस में IR2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। VAB की वैल्यू आ गई हमारे पास, VBC की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, VAB और VBC की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो VAC क्या है, सो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रीराइट एज, क्या लिख सकता हूँ मैं, VAC इज इक्वल टू आया मेरे पास क्या आया, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस
IR2। ठीक है, यहाँ से I, यहाँ से I, दोनों में से I कॉमन ले सकता हूँ और इसी इक्वेशन को हम क्या ले सकते हैं, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। दिस इज माई VAC, दिस इज माई VAC। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये नेट पोटेंशियल है, वो नेट पोटेंशियल जो ये दो सेल्स किसी सर्किट को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दिस इज माई EMF, दिस इज माई EMF एंड दिस इज माई इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ VAC मेरा होना चाहिए E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू R इक्विवेलेंट। यदि मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करूं, ठीक है, यदि मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 प्लस E2। E इक्विवेलेंट मेरे पास आया E1 प्लस E2। ठीक है, R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या है, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या है, R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, when the cells in series। ये कब होगा, when the cells in series। यदि सेल सीरीज में है तो ये सब होगा। ठीक है, समझ आया। इसी प्रकार सेल्स इन पैरेलल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग के अंदर अब ये क्या है, यदि n नंबर ऑफ सेल्स हैं, यदि n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। ठीक है, फॉर n कितनी ही सेल्स हो, कितनी ही सेल्स हो, हम उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम उनका EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ओके फाइन। नाउ व्हेन द सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल यदि कनेक्टेड हैं तो क्या होगा। ठीक है, सेल्स इन पैरेलल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो कंडीशन क्या है, एक बात ध्यान से रखना, सुनना और समझना और हमेशा के लिए याद रखना ये बात। क्या बात याद रखनी है कि भैया दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में हम जितनी मर्जी आर्म्स कनेक्ट कर दें, कितनी मर्जी, ठीक है, यदि मैं यहां का पोटेंशियल मेजर करूं V, तो 1 2 3 4 n नंबर ऑफ आर्म्स हम लगा सकते हैं, सबका पोटेंशियल कितना आएगा, V आएगा। सबका पोटेंशियल कितना आएगा, V। चाहे यहां पे आप 10 वोल्ट की बैटरी लगा लो, चाहे यहां पे आप 1 वोल्ट की बैटरी लगा लो, डजंट मैटर। मेरी बात समझ में आई, पोटेंशियल अलग अलग नहीं होगा। यदि पोटेंशियल अलग नहीं होगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि यदि मैंने दो सेल लगा ली, यदि मैंने कोई भी दो सेल लगा ली, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आया A, यहाँ पॉइंट आया B। ठीक है, तो A और B का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम, चाहे आप ऐसे मेजर कर लें चाहे आप ऐसे मेजर कर लें। मेरी सेल E1, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दिस इज माय सेल E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, सपोज करो कि यहां से एक करंट फ्लो कर रहा है I, तो ऊपर कितना करंट गया, I1 करंट गया, नीचे कितना करंट गया, I2 करंट गया, क्योंकि दो रास्ते बन जाएंगे, दो रास्ते बन जाएंगे तो करंट डेफिनेटली डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। और दो रास्ते बन गए, करंट डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब सर्किट कैसा है, पैरेलल है। इसका मतलब सर्किट कैसा है, पैरेलल है, क्योंकि करंट डिवाइड किसमें होगा, पैरेलल सर्किट के अंदर करंट डिवाइड होगा। सिंपल सा कांसेप्ट है, क्लियर। अच्छा, तो मेरे पास नेट करंट कितना है, I इक्वल टू आया I1 प्लस I2। करंट कितना है अपने पास, I इक्वल टू I1 प्लस I2। हमें क्या करना है, ऊपर से जो I1 करंट फ्लो कर रहा है वो, और नीचे से जो I2 करंट फ्लो कर रहा है वो, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अपने पास क्या है, हम क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एज देखो अपने पास फॉर्मूला था V इक्वल टू E माइनस IR। अब अपने को I निकालना है, I निकालना तो ये इधर है, E इधर है, E इधर है, तो वही IR बराबर आया E माइनस V, I बराबर आ जाएगा E माइनस V बटा R। ठीक है, और I बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, E बटा R माइनस V बटा R।
ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यदि ये E इक्विवेलेंट है तो ये R इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन जिसके साथ मैं लास्ट में कंपेयर करने वाला हूँ, एंड दिस इज माय फॉर्मूला, दिस इज माय फॉर्मूला एंड दिस इज द इक्वेशन with which we will compare in last. Correct? Okay, fine. So now put the values. जैसे ऊपर से निकाला हमने, क्या निकाला हमने ऊपर से हमने निकाला I1, तो I1 अपना कितना आया, I1 बराबर आना चाहिए E1 माइनस V बटा R1, तो I1 लिखा जा सकता है E1 बटा R1 माइनस V बटा R1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, सॉरी दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, this is the equation number 3. Got it? And from this E2, so I2 can be calculated as E2 minus V divided by R2. Got it? So I2 can be written as E2 divided by R2 minus V by R2. Equation number 4. Equation number 4. Put these values in equation number first. So we get I is equal to E1 upon R1 minus V upon R1 plus I2 यानी कि E2 upon R2 minus V upon R2. Got it? This is that. Now V और V कॉमन आ रहा है और इसको एक साथ रख लें, तो I बराबर क्या आया, I बराबर आया E1 upon R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, सो V कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट दैट E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस वन, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। एंड हियर V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V कैंसिल आउट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सो वी कैन से दैट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. So these are the two formulas for the, this is for the equivalent EMF when the two cells are in parallel, and this is this formula for the internal resistance. This is for the internal resistance, ठीक है, fine. Now the main thing is that कि वो same condition यदि for n number of cells हैं तो इसको बढ़ाते चलते हैं. One thing keep in mind that if these two cells are identical, if I can say that, if the special case, if I can say that E is equal to E1 is equal to E2, if this happens, E1 and E2 are identical, ठीक है, then the EMF is equal to E. No one can change. If two cells are identical, condition is here. Keep in mind, this is the special case. फिर मैं यहाँ पे चाहे कितनी cells लगा लूँ, n number of cells लगा ले, the EMF will remain same. EMF of circuit will remain same. There will be no change. Okay, fine. So enough for today. Oh, sorry. Parallel cells in parallel. ठीक है, clear? So tomorrow we will study about the grouping of cells. ठीक है, and the series grouping, parallel grouping, and mixed grouping. We will cover this topic. Okay, fine. Thank you.